नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार में चुनावी शोर चरम पर है, चुनाव प्रचार भी जारी है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में मुद्दे कई सारे हैं। एक तरफ जहां चुनावी मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात की जाए तो जातीय समीकरण बैठाने में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब आज हम बात करेंगे भूमिहारों पर, क्योंकि बीजेपी या फिर एनडीए की बात की जाए तो भूमिहार उनके कोर वोटरों में से एक है, लेकिन इस बार सीटों पर ओवरलैपिंग काफी ज्यादा हो रही है। ओवरलैपिंग इस तरीके से, अगर महागठबंधन और एनडीए की बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भूमिहारों को ही उतारा गया है। एनडीए की तरफ से करीब 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जो भूमिहार हैं, और वहीं महागठबंधन की तरफ से भी 15 के करीब प्रत्याशी ऐसे हैं जो भूमिहार समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में अमूमन कई सीटें ऐसे हैं जहां पर भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई देखने को मिल रही है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो एनडीए को भूमिहारों में करीबन 51% वोट मिले थे, और वहीं महागठबंधन को 17 से 19% वोट मिला था। अब सब भूमिहारों को लुभाने में जुटे हुए हैं। तमाम दिग्गज पार्टियां अपने अपने पार्टी में भूमिहारों को जगह दे रहे हैं, प्रत्याशी बना रहे हैं, लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एनडीए या फिर महागठबंधन, भूमिहारों के नजरिए से कौन किस पर भारी पड़ेगा। मेरे साथ चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी मौजूद है। अभिषेक जी, बिहार का चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें आप गरीबी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, अगड़ा पिछड़ा वर्ग का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और आज हम बात करें भूमिहारों की, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से कई ऐसी सीटें जहां पर भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार भूमिहार का समर्थन किस ओर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए श्रावणी, बिहार के चुनाव को अगर हम देखें तो जातीय समीकरण तो ठीक है, बैठता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव इस लिहाज से भी होता है कि अपराध का ग्राफ कैसा है। हमने देखा है, हमारे रिपोर्टर्स बिहार में हैं, लोग किस तरीके से साफ तौर पर बोल रहे हैं कि लालू राज कैसा हुआ करता था। छोटी जनरेशन बोल रही है कि हमारे दादा परदादा सुनाते हैं हमें कहानी आज भी। तो भूमिहारों की जब चर्चा आप कर ही रही हैं तो ये चर्चा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद होगा आपको लालू प्रसाद यादव का वो दौर, जब भूमिहारों के एक गांव में जाया जाता है, भूमिहारों को टारगेट किया जाता है, 10 से ज़्यादा भूमिहारों को मार दिया जाता है, बिहार जल उठता है। उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी भूमिहारों को किस तरीके से मारा जाता है, और ज़्यादा नहीं है, कुछ क्षेत्र है, कुछ बेल्ट है भूमिहारों की, लगभग 2.5% जो भूमिहार हैं वो बिहार में हैं, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर भूमिहार जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भूमिहारों की, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की राजनीति में भूमिहारों की बहुत बड़ी भागीदारी है, कई बड़े नेता भूमिहार बिहार की राजनीति में हैं। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो भूमिहार वोटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां बात भूमिहारों की हुई, आपने खुद बताया अपने इंट्रो में कि 51% के आसपास भूमिहार जो हैं वो एनडीए को वोट देते हैं। क्यों देते हैं? सवाल ये जरूर होना चाहिए। इसीलिए देते हैं क्योंकि भूमिहारों को पता है, वो याद है वो दिन जब उनको घर से निकाल कर गोली मार दी गई थी। भूमिहार नहीं भूल सकते। जो भूमिहार बिरादरी है वो किसान बिरादरी है, और एक तरीके से अच्छी बिरादरी वहां पर मानी जाती है बिहार में। उनको घर से बाहर निकालकर लालू राज में गोली मार दी जाती है, तो भाई साहब वो क्यों देंगे लालू यादव को वोट? क्या उनको याद नहीं है बिहार की वो रात? उनको याद है। इसीलिए भूमिहार जो है वो एनडीए के साथ, और उनका कोर वोटर माना जाता है, बिल्कुल कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी को, मैं तो एनडीए की भी बात नहीं करूंगा, बीजेपी को खुलकर वोट देता है भूमिहार जो है, वो बीजेपी का पक्का वोटर है। वो नीतीश कुमार की तरफ भी नहीं जाता है बिहार का जो भूमिहार, वो बीजेपी को वोट देता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भूमिहार का जो वोट है वो बड़ा निर्णायक है, और कई सीटों पर बड़ा निर्णायक साबित भी होता है। अब यहां पर अगर आप सीटों के बंटवारे को देखेंगे तो बड़ा दिलचस्प है। आपने जैसे कि बताया कि बीजेपी ने लगभग 32
भूमिहार कैंडिडेट उतारे मैदान में। क्यों उतारे? इसलिए उतारे क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये भूमिहार उनके वफादार हैं, ये उन्हीं को वोट देते, इसलिए 32 लोगों को टिकट दिया गया बीजेपी ने जो दिया है। उसके अलावा अगर महागठबंधन की तरफ पूरे महागठबंधन को देखें तो केवल 15 भूमिहार, मतलब पूरा महागठबंधन 15 दे रहा है और बीजेपी अकेली 32 दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने कितने बड़े परसेंट। अब बात चलते हैं कि भूमिहार वर्सेस भूमिहार कई सीटों पर है। यहां पर महागठबंधन ने बड़ा खेल किया है, कांग्रेस के साथ बड़ा खेल किया है। कई सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने भूमिहार को वोट मतलब टिकट दिया है, जाहिर तौर पर बीजेपी ने, जैसे कि 32 है तो कई सारी सीटों पर है। वहां पर महागठबंधन ने कांग्रेस को टिकट दे दिया। अब कांग्रेस का भी उम्मीदवार भूमिहार है, बीजेपी का उम्मीदवार भी वहां पर भूमिहार है। तो मतलब यहां पर तेजस्वी यादव के मैं दिमाग की मतलब दाद देना चाहता हूं। तेजस्वी को पता है कि भाई साहब इस सीट पर अगर मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा नहीं, तेजस्वी जानते हैं। तो उन्होंने राहुल जी क्या है, राहुल तो है नहीं बिहार में, अब आए हैं ना, उनको तो बिहार की राजनीति का मुझे तो ऐसा लगता है कुछ समझ ही नहीं थी। बिल्कुल, वो मांग रहे थे 80 सीटें, मिली तो नहीं, और जो मिली उनमें भी जीतेंगे नहीं, क्योंकि आप इस 3-4 सीटों का जो जिक्र कर रहे हैं भूमिहार वर्सेस भूमिहार का, इन सीटों पर बीजेपी का कैंडिडेट सामने है जो जीतते आए हैं, मजबूत हैं, और उन सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती आई है। तो वहां पर कांग्रेस क्या करेगी? कई सीट तो ऐसी जहां पर जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस के उम्मीदवार की। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ना केवल बीजेपी की एक मजबूत कड़ी है भूमिहार, अगर मैं बिहार की बात करूं, बल्कि कांग्रेस के साथ भी इस बार बड़ा झटका हुआ है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उनको सीट दी है, चलिए उनकी मंशा जो भी पूरी हुई, पता नहीं इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई राहुल गांधी की, लेकिन जो जितनी भी सीटें मिली हैं, कांग्रेस को जरा ये सोचना तो चाहिए था कि तेजस्वी यादव जो सीट दे रहे हैं क्या वो तुम जीत भी पाओगे कि नहीं जीत पाओगे। ये भी तो है, कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, क्या उसको इस बात का आकलन नहीं करना चाहिए था कि आपने इतने भूमिहार वाली सीटों पर टिकट ले ली है, क्या ये सीट आप निकाल पाओगे? आपको जितनी भी सीटें दी हैं, 50 से ऊपर सीटें के आसपास उनको दी हैं, क्या उन सीटों पे कांग्रेस 10 सीटें भी जीत पाएगी? बिल्कुल, ये भी तो सोचना चाहिए था ना कांग्रेस को। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है कि भूमिहार जो है, और 50% नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि इस बार बहुत बड़े अंतर पर बीजेपी की तरफ मतलब वोट परसेंटेज रहेगा। और केवल भूमिहार ही नहीं, आप सवर्णों में बात कर लीजिए, क्योंकि सवर्ण में आते हैं भूमिहारों की बात करिए, पंडितों की बात करिए, राजपूतों की हमने चर्चा करी। राजपूत क्योंकि राजीव प्रताप रूडी बिहार में उतर चुके हैं और राजपूत नेता है, और उनको एक हेलीकॉप्टर खासतौर पर दे दिया गया है राजीव प्रताप रूडी को कि आप बिहार में जहां चाहते हैं वहां जाइए, घूमिए। सांगा यात्रा निकाली राजीव प्रताप रूडी ने। तो जितनी भी अपर कास्ट है, उन सब अपर कास्ट को टारगेट करने के लिए बीजेपी पहले से प्लान बनाने लगती है। लोग बोलते हैं ना, मैं तो सवाल खड़े करता हूं, कांग्रेस ये बोलती है, आरोप लगाती है कि बीजेपी कैसे जीत जाती है। भैया घपला करते हैं वोटिंग में और ईवीएम को हैक कर लेते हैं। ईवीएम को हैक नहीं करते हैं, वो लोगों को हैक करते हैं। हैक मतलब लोग उनके पक्ष में वोट देते हैं, पहले से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। आज यकीन मानिए आप, बीजेपी आने वाले 2029 के चुनाव के लिए तैयारी अब से कर रही है बिहार में। सोचिएगा, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये विपक्ष भी इस बात की तारीफ करता है और कई विपक्षी नेताओं ने इस बात की तारीफ भी की है कि पीएम मोदी और अमित शाह इलेक्शन से पहले एक्शन मोड में होते हैं कि इलेक्शन जीतना कैसे है। ये बीजेपी की कामयाबी का वजह है। याद करिए 1984 में बीजेपी की 2 सीट हुआ करती थी, 2 सीट 1984 में, और आज 2025 में हम बैठे हैं, देश की सत्ता में बीजेपी बैठी है और सारे बड़े हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सारे। उसके पीछे की वजह यही है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी काम करती है, उनको कैसे चुनाव जीतना है इसका बीजेपी को पता है। एक और बात यह है कि एनडीए अगर भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई में देखे, एनडीए इसीलिए भी भारी पड़ सकता है महागठबंधन पर, क्योंकि जंगल राज का मुद्दा इस बार बहुत जोर शोर से उठाया गया है। और हमने तस्वीरें भी देखी है, आप लालू प्रसाद जब रूल कर रहे थे तब भी हमने तस्वीरें देखी, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत ज्यादा इस बार उठाया गया है। और जिस तरीके से शुरुआत में आपने जिक्र भी किया कि भूमिहारों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया था, व्यवहार किया गया था, आप ऐसा लगता है कि भूमिहार वो तमाम व्यवहार बर्ताव जो है वो भूलेगा नहीं और अपना जवाब कहीं ना कहीं इस बार चुनाव के नतीजों में देगा। बिल्कुल, देखिए आप सही बोल रही हैं, और इसकी बानगी मिल गई है। आप देखिएगा बीजेपी तो, क्योंकि बीजेपी के पास तो मुद्दा है जंगल राज का, क्यों नहीं भुनाए, बीजेपी तो भुनाएगी।
और महागठबंधन की आप पोस्टर में फोटो देखिए, लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता हैं लेकिन छोटे सी जगह हैं, क्योंकि महागठबंधन को पता है, तेजस्वी को पता है कि पिताजी के नाम लेना अब सही नहीं है। बिल्कुल। पिताजी का नाम लेंगे तो बहुत बड़ा बवंडर मच जाएगा, तो छोटी सी जगह में जगह दी है लालू प्रसाद यादव को। तो इससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी को भी इस बात का आभास है कि अब पिताजी का युग नहीं है, पिताजी ने जो कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे अगर उनको आगे खड़ा कर दिया। तो लालू कहीं आपको पिक्चर में नजर नहीं आएंगे, चुनाव कहीं रैली में, कहीं कहीं जाके जनसभा में लालू कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए नजर नहीं आएंगे क्योंकि लालू अगर कहीं रैली में जाते हैं तो लोग बोलेंगे भैया ये वही लालू है जिसके राज में ये सब अफसर की बीवी के साथ रेप हो जाता था, लोगों को सरेआम सड़कों पर मार दिया जाता था, मीसा भारती की शादी में दुनिया को पता है किस तरीके से शोरूम से गाड़ियां लेकर चली गई थी, सोफे सेट उठा लिए थे। ये वही तो बिहार है जहां पर सड़क पर सरेआम लोगों को जला दिया जाता था। ये वही बिहार है जहां पर सरेआम लोगों को मार दिया जाता था। कौन भूल रहा है? कोई नहीं भूला है। आज भी हर किसी को पता है वो बिहार कैसा था। तो इस लिहाज से हर किसी को पता है और बीजेपी भी इस मुद्दे को बखूबी भुना रही है। और भूमिहार तो कभी नहीं भूलेगा बिहार में, उस नरसंहार को कभी नहीं भूलेगा बिहार का भूमिहार। जब तक ये भूमिहार बिहार में रहेंगे वो कभी नहीं दे सकते लालू प्रसाद यादव को वोट, कभी नहीं देंगे, कभी महागठबंधन को वोट नहीं देंगे। हमेशा बीजेपी के पक्के वोटर हैं और हमेशा रहेंगे ये। बिल्कुल। अब भूमिहार किसके साथ है, भूमिहारों के क्या मुद्दे हैं, सरकार के तरफ से, तमाम पार्टी की तरफ से जितने भी वादे किए गए हों, लेकिन भूमिहार के मन में कौन है, किसको वो वोट देंगे, ये तो बहुत जल्द पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।